वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पते ओचामि समयपावुड मिनमो सुध केवली वणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समझदार जी ग्रंथाधिराज विराजमान है। स्याद्वाद अधिकार अद्वितीय अधिकार कह सकते हैं। जैसे मंदिर का निर्माण होने के बाद में कलश चढ़ाया जाता है, वो कलश पूर्णता का प्रतीक है। ऐसी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में भले ही कुंद कुंद आचार्य देव के लिए ग्रंथ पूरा हो गया था, बट अमृत चंद्र आचार्य देव टीकाकार के लिए स्याद्वाद अधिकार ये कलश रूप में है। इसमें आत्मा की सिद्धि की गई है, प्रसिद्धि की गई है। हम अनेक अनेक प्रकार से बिंदुओं से अनेक अनेक प्रकार की शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। 47 शक्तियों में से जो ये भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, ये जो 6 शक्तियाँ हैं, ये 6 शक्तियाँ पर्याय की स्वाधीनता की बात करते हैं। मतलब पर्याय अपनी स्वाधीनता से ही उत्पन्न होती है, उसे पर की आवश्यकता नहीं, विकार की वजह से उत्पन्न होती नहीं है, और सहज में वो परिणति चलती आ रही, अनादि काल से अनंत काल तक चलती रहेगी। स्वामी जी बहुत अच्छी बातें कहते हैं। वो कहते हैं मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत के नीचे बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है। आगम में आती ही चर्चा, बट वो सोना कुछ भी काम का नहीं। क्यों काम का नहीं? क्योंकि उसे निकाल नहीं सकते, निकाल के उसके आभूषण आदि बना के उसका सुख का वेदन नहीं कर सकते। उपचार का कथन है, स्थूल कथन है। बस ऐसी ज्ञानी जीव कहते हैं अज्ञानी जीव के लिए अपने आत्मा में अनंत शक्तियाँ भरी है, बट वो मेरू पर्वत के नीचे गड़े हुए वो सोने के समान है। जब तक उस गुणों के समरूप उस आत्मद्रव्य को जब तक अनुभव करता नहीं, ये कुछ भी काम का नहीं, ये कुछ भी काम का नहीं है। और उससे विपरीत जो स्त्री, जो लड़की जिसके पिता के घर रह रही थी और अभी उसकी शादी हो गई है, फिक्स हो गई है, अभी शादी हुई नहीं, अभी 4-6 महीने बाद शादी होगी, बट अभी तक वो अपने पिता के घर को, पिता की संपत्ति को ही अपना मान रही थी। बट जैसे ही उसे ये मेरे पतिदेव है और इन्हीं के साथ अभी पूरा जीवन व्यतीत करना है, ख्याल में आता है, अपने पिता के घर को, वैभव को वो अपना मानना अभी छोड़ देती। अभी तो पति के घर गई भी नहीं, पिता का घर छूटा भी नहीं है, अभी छोड़ देती है और अपने पति के घर वैभव को अपना मानती है। ऐसी ज्ञानी जीव कहते ये देह और राग में यह जीव अपनत्व कर रहा था, इसी को अपना वैभव मान रहा था। बट जैसे इसे इस आत्मद्रव्य का, अनंत गुणों के समरूप कुंज का भान होता है, वो अपने आप जैसे लड़की अपने आप अपने पिता के घर को पराया मानने लग जाती है और पति के घर को अपना, ऐसी ये अपने अनंत वैभव को अपना मानने जानने लग जाता है। और ये जो राग और विकार और ये जो शरीर आदि है, इनको अपने आप पर मानना चालू कर देता है। स्वामी जी ने और एक अच्छा बिंदु भी लिया कि जैसे अपने यहाँ ऊपर दूसरी मंजिल पे कल्पवृक्ष की रचना की गई। कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? जो तुम कल्पना करो, जो इच्छा करो, जो विकल्प करो, वो मिल जाएगा। तो सामान्य आपने कभी सुना होगा 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं। तो ये भोग भूमि आदि में होते हैं और इनसे उनको घर आदि, आभूषण आदि, वस्त्र आदि, भोजन आदि सब चीज़ें मिलती है। बहुत सारे वो लिखे हुए ऊपर देख लेना चाहिए। तो ज्ञानी जीव कहते ये तो लौकिक में तो सिर्फ 10 प्रकार के कल्पवृक्ष है, बट आत्मा में एक गुण एक कल्पवृक्ष के समान है। ऐसे अनंत कल्पवृक्ष पड़े, जीवत्व, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति आदि आदि, प्रभुत्व, विभुत्व आदि शक्तियाँ, इतने कल्पवृक्ष है कि जिसको आप चाहो वो मिल जाए।
प्रभुत्व चाहिए प्रभुत्व मिल जाएगा, विभुत्व चाहिए विभुत्व मिल जाएगा, जीवत्व चाहिए जीवत्व मिल जाएगा, वस्तुत्व चाहिए वस्तुत्व मिल जाएगा। उस कल्पवृक्ष के पास पड़ा है। एक एक गुण के पास जाएंगे तो नहीं मिलेगा, गुणों के समरूप द्रव्य के पास जाएंगे तो अनंत कल्पवृक्षों की प्राप्ति हो जाती। ये 10 कल्पवृक्ष कुछ भी काम के नहीं है। ये तो बाद में आपने सुना ही होगा, तीसरा आरा जब खत्म होने आया, एक एक कल्पवृक्ष का नाश होने लग गया और ये लोग भागने लग गए, सब अभी मिल नहीं रहा है, झगड़े करने लग गए, ये कल्पवृक्ष मेरा ये तेरा। तो फिर वो 14 कुलकर में से वो कुलकर उनको समझाते, भैया इच्छे चलो ये ऐसा सेटल करो, ये तुम्हारा कल्पवृक्ष है, इसका उसका। और फिर पता चला खत्म हो गई। फिर तभी आदिनाथ भगवान को 80 मसी कृषि आदि का उपदेश देना पड़ा। तब तक कोई आवश्यकता थी नहीं। तो ये क्षणिक काल के कल्पवृक्ष, बट ये अनादि अनंत काल का है। ये जो अपना कल्पवृक्ष है अनादि अनंत काल का है, अनंत शक्तियों वाला है। एक नहीं अनंत कल्पवृक्ष अपने पास पड़े, बस उसका भान करना चाहिए। दूसरी चीज महत्वपूर्ण ये है कि आत्मा में कितनी भी विकारी पर्याय हुए, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, आत्मा में कितनी भी विकारी पर्याय हुए, बट दो समय वाली पर्याय भी एकत्रित नहीं है। अभी कल हमने कितना भी विकार किया था राग का, कहाँ है वो, मिल नहीं रहा है। परसों हमने लोभ का भाव किया था, उसके पहले शोक का भाव किया था। हमने कितने भी अनादिकाल से विकार के भाव किए, बट वो एकत्रित होकर जमा नहीं होते, नाश को प्राप्त हो जाते, क्योंकि वह होना उनका स्वभाव है। और उससे विपरीत गुण और गुणों का समरूप द्रव्य वैसा का वैसा बना है, उसमें किंचित मात्र भी कमी आई नहीं है, किंचित मात्र भी कोई विकार आया नहीं है। तो ज्ञानी जीव कहते हैं जब एक समय से ज़्यादा विकार कभी अवेलेबल ही नहीं होता है। एक समय का विकार मिल सकता है जब उत्पन्न होता है उतने काल के लिए, उसके अगले साल में नाश, अगले समय में नाश होता है। तो जब एक समय से ज़्यादा विकार एकत्रित भी नहीं हो सकता है, तो विकार तुम्हारा स्वभाव ही नहीं, तो तुम अपने आप को विकारी स्वभाव वाले क्यों मान बैठे हो। एक और दूसरी चीज़ है, ये विकार कभी भी आत्मद्रव्य में परिणमित नहीं होता है, आत्मद्रव्य रूप होता नहीं। आत्मद्रव्य मतलब त्रिकाली रूप में ऐसी सुंदर आत्मा की अवस्था है, उसे समझना चाहिए। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि भैया हम जो पर द्रव्य के पास में 5 इंद्रिय के विषयों में इतना अनादिकाल से मांग रहे, याचना कर रहे, और भ्रम से हमें लगता है कि उससे हमें सुख मिल जाएगा, हमें दुखी मिल रहा है, आकुलता ही मिल रही है, 84 लाख योनियाँ मिल रही है। उससे विपरीत जो तुम्हारा आत्मराजा है, उस आत्मराजा के वो कह रहा है हमें मांग मांग, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष तक की अवस्था मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ऐसा अपना जीव राजा है। और स्वामी जी कह रहे हैं ऐसे जीव राजा की हमने अवहेलना नहीं करनी चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उसकी जैसे राजा की, हमें राजा से कुछ चाहिए तो उसकी सेवा चाकरी करते, ऐसी इसकी सेवा चाकरी करनी चाहिए। अब किसी को प्रश्न हो सकता है त्रिकाली आत्मा की सेवा चाकरी कैसे करने की पद्धति क्या है। तो ज्ञानी जी कहते हैं त्रिकाली आत्मा की सेवा चाकरी करने के लिए वो चाहता भी नहीं, करने की आवश्यकता नहीं, बस उसी में होना, उस त्रिकाली आत्मा में ही अपने आप को करना, उसी रूप अनुभवना, यही उसकी सेवा चाकरी है। और इसका फल अनाकुल सुख, अव्याभात सुख, अनंत सुख की, और उससे नीचे कोई मिलता नहीं है। तो ये चाकरी करने योग्य है, इसमें देखना चाहिए। यहाँ पे ये अपना जो आत्मवैभव है अपने पास ही पड़ा है, और हम यहाँ वहाँ ढूंढ रहे, हीरे का हार गले में ही है और पूरी दुनिया भर ढिंडोरा पीट रहे। ऐसे ही सुख का जो पुंज है अपने पास ही, वो हार बस वहाँ से प्रकट करके आना चाहिए, यहाँ वहाँ दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। हम कल जो 9 प्रकार के शक्ति है अंतिम वाली, उसकी चर्चा प्रारंभ की थी। मैंने कल संक्षेप में चर्चा की थी व्यवहार षटकारक क्या है, निश्चय षटकारक क्या है। व्यवहार षटकारक असत्यार्थ है, झूठा है, कहने मात्र का, और निश्चय षटकारक सत्यार्थ है, भूतार्थ है। उसमें हमने घड़े का, कुंभकार आदि को याद किया था व्यवहार षटकारक में।
और निश्चय षटकारक में मिट्टी को याद किया। तो ये फेवरेट और फेमस उदाहरण है, और ऐसे ही ये आत्मा पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं भाव शक्ति आत्मा में इसी, देखो 33 नंबर की भी भाव शक्ति वो अलग है, और ये 39 नंबर की जो शक्ति वो अलग है। 33 नंबर की भाव शक्ति कह रही है जो वर्तमान समय में निश्चित पर्याय उस रूप वो हो रहेगा ही, ये भाव शक्ति 33 नंबर की कह रही है। जो हम भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव आदि शक्तियाँ देखी ना, तो उसमें तो वो 33 वाले का स्वरूप अलग है, और ये भी भाव शक्ति। तो हमें चकराने की जरूरत नहीं, दोनों भाव शक्ति सब किसको समझे, वहाँ हमारी अपेक्षा अलग है, आचार्य देव की अपेक्षा अलग है। उस अपेक्षा के अनुसार लेंगे कि उस समय में जो पर्याय वर्तमान में निश्चित है वही रहेगी, अन्य नहीं रहेगी, ये भाव शक्ति कह रही है। और अभी वाली भाव शक्ति क्या कह रही है, जो त्रिकाली आत्मा का षटकारक है वह विकारी षटकारक पे डिपेंड नहीं है, राग द्वेष आदि के, और पर के षटकारक पे भी अधीन नहीं है, स्वाधीनता है। अनादिकाल से, कल से लेके आज तक 24 घंटे में हमारे त्रिकाली आत्मा का परिणमन कराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, हमारे ज्ञान गुण का केवल ज्ञान रूप परिणमन कराने में किसकी जरूरत पड़ी, श्रद्धा गुण का परम अवगाढ़ सम्यकत्व रूप में गुण कह रहा हूं मैं, पर्याय नहीं कह रहा हूं, अच्छे समझना। चारित्र गुण का परिणमन कराने के लिए, अस्तित्व गुण का परिणमन कराने के लिए, वस्तुत्व कल से आज तक हमारा अस्तित्व था कि नहीं था, तो हमारे अस्तित्व गुण का परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कौन करा रहा है, 24 घंटे छोड़ दो, अभी पूरा पूर्व भव भी छोड़ दो, और अभी अनंत काल भी छोड़ दो, और इस भव का भी छोड़ दो, कल से आज तक किसने कराया, स्वयं से हो रहा है। कैसी गजब अवस्था है। तो हमारे त्रिकाली आत्मा का षटकारक जो है, उसमें भी मैंने 4 षटकारक घटित कराए थे। एक त्रिकाली आत्मा का षटकारक, निर्मल पर्याय का षटकारक, जो क्रिया शक्ति में चर्चा हमने की थी थोड़ी सी, और कुछ है तो कर लेंगे, एक विकारी पर्याय का षटकारक। ये तीनों आत्मा में होते, जब विकारी का होता है तब निर्मल का नहीं होता है, निर्मल होता है तो विकारी नहीं होता है। मिश्र में अभी नहीं जा रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो जाएंगे ज़्यादा। और त्रिकाली का तो हमेशा चलता ही रहता है। ये पर्याय का षटकारक है, ये त्रिकाली आत्मा का षटकारक है, दोनों मिलकर आत्मा बनता है। और जो परद्रव्य का षटकारक है वो अपने से चल रहा है। तो अभी कल दुनिया को परिणमित कराने के लिए हमने क्या करना है, सब नहीं ना साहब, हमने बच्चे को परिणमित कराया, हमने कहा तभी उसने 4 घंटे पढ़ाई की, हमने सेवक को परिणमित कराया ना, हमने उससे वो सब काम करवाया, गोडाउन में साफ सफाई करवाई, माल भरवाया, ये सब करवाया, हमने ही करवाया। ज्ञानी जी कहते अगर तुम करवा सकते हो तो तुम्हारे हर 2 महीने 4 महीने में सेवक क्यों बदल रहे। तुम लड़के से पढ़ाई करवा सकते हो तो बिना पढ़ाई के 100% ला के दिखाओ उसको। और तुम पढ़ाई 4 घंटे करा सकते हो, 6 घंटे क्यों नहीं करा पाए, 10 घंटे क्यों नहीं करा पाए। वो 4 घंटे की पर्याय की पढ़ाई की वो षटकारक उसका अपना स्वयं का था। तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ कहा भैया 4 घंटे पढ़ाई कर लेना आज, और तुम्हारा जैसा भाव था वैसा उसका परिणमन हो गया, तो तुम्हें अहंकार हो जाता कि मैंने उसको परिणमित कराया। वो कह रहे तुम उसको नहीं करा सकते। कल हमने वो 4 चीजें भी देखी। आत्मा परद्रव्य को परिणमित नहीं करा सकता है, आत्मा विकार को परिणमित नहीं करा सकता है, षटकारक में कोई सवाल ही नहीं, और रागादि विकार भी आत्मा के षटकारक में कुछ करते नहीं है, और परद्रव्य का षटकार भी आत्मा के षटकारक में कुछ नहीं करते। इतनी स्वाधीनता। तो सब लड़के को पढ़ाई करने को कहे कि नहीं कहे, सेवक को गोडाउन साफ करने को कहे कि नहीं कहे। अरे भूमिका अनुसार ये सब करेंगे, और श्रद्धान में ये रहेगा हम किसी का कुछ कर नहीं सकते, ये तो हमारी मजबूरी है कि हम गृहस्थी छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये सब करना पड़ता है। तो सहज में ऐसे भाव आते अच्छे, ऐसा नहीं, भूमिका अनुसार ऐसा भाव आता है। भरत जी भी सम्यक दृष्टि थे, फिर भी उनको भाव आए, सब 923 पुत्र बोल नहीं रहे, क्या करें। उस समय में उनको ऐसा श्रद्धा नहीं कि मैं इनका करता हूँ, इनको बुलवा सकता हूँ। उनको ऐसा दिमाग में नहीं कि आदिनाथ भगवान की वजह से ये बोलने लगे, कभी ऐसा दिमाग में नहीं रहता। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। भूमिका अनुसार उनको भी विकल्प आते हैं, ज्ञानी जीवों को भी, बट उसके कर्ता नहीं बनते हैं। ये कला उनके पास हो जाती। पर द्रव्य के ना कर्ता बनते, ना साधन बनते, ना अपादान बनते, कुछ भी नहीं बनते।
अधिकरण वर्ण कुछ भी नहीं बनता। हमें भ्रम हो जाता है साहब हमने इनको आधार दिया, ये जब कुछ नहीं था इनके पास तब हमने इनको कराए। अरे भैया तुम आधार देने वाले कहा? शक्तियां गजब की समझने योग्य है। तो अपनी चर्चा क्या चल रही थी कल की, तो ये भाव शक्ति ऐसी है जिसकी वजह से विकार का और परद्रव्य का ये कारक नहीं है, इसके अपने कारक अपने आराम से चल रहे, अनादिकाल से चल रहे। और वो शाही सूक्ति नहीं, उतने में उन्होंने एक क्रिया शक्ति बता दी जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई वो निर्मल पर रहेगा षटकारक के तो करता हुआ है। दोनों को अभेद कर दिया, अभेद भेद रूप वाला उड़ा दिया, निरपेक्ष निरपेक्ष चल रहा है। त्रिकाली आत्मा का षटकारक निरपेक्ष है, किससे? विकार के षटकारक से और परद्रव्य के षटकारक से। निरपेक्ष मतलब उदासीन, भिन्न, उस पर डिपेंड नहीं, उसकी अपेक्षा नहीं। किसकी? राग आदि विकार होगा तो मेरा काम चल पाएगा त्रिकाली आत्मा का, परद्रव्य का कुछ होगा तो मेरा काम चल पाएगा, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष। और मेरी वजह से भी परद्रव्य का काम चल पाएगा ये भी नहीं, दोनों विकार का मेरी वजह से चल पाएगा ये भी नहीं। गजब बात। और यहाँ पे पर्याय की स्वाधीनता भी खड़ी कर रहे। वैसे तो छह जो शक्तियां थी, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव आदि, उसमें भी प्राग भाव प्रध्वंसा भाव में पर्याय की स्वाधीनता तो है ही। यहाँ पे भी आप तरकीब से देखोगे तो पर्याय का षटकारक भिन्न कह के स्वाधीनता खड़ी कर दी, स्वाधीनता खड़ी कर दी। अंतिम वाली सब मुख्यतः से पर्याय पे फोकस कर रही। क्यों? कर्म भी पर्याय, कर्ता भी एक समय की पर्याय, आप सूक्ष्म से समझना। साधन भी, संप्रदान भी, अपादान भी, अधिकरण भी पर्याय, सूक्ष्मता में जब पर्याय की षटकारक की चर्चा चलती है। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 747 पे हमने ऊपर से तीसरी लाइन एक बार फिर से देख लेते हैं। कर्ता कर्म आदि कारकों के अनुसार जो क्रिया उससे रही भवन मात्रमयी, होने मात्रमयी भाव शक्ति, वो जो त्रिकाली आत्मा का होना है, सतपना है, सत्ता है, अस्तित्व है, वो अपने स्वयं से उनके षटकारक पे मैं टिका रहूंगा। परद्रव्य कुछ करेगा तो मेरा अस्तित्व रहेगा, मेरे माता पिता कुछ करेंगे तो मैं जी पाऊंगा, वो नहीं करेंगे तो नहीं जी पाऊंगा। ऐसा त्रिकाली का कुछ भी नहीं। विकार में भले ही लगता है नहीं साहब माता पिता थे तभी तो हमारा चल पाया, भाई था इसीलिए तो हम रह पाए, विकार की बात है, उपचार की बात है, कहने मात्र की बात है। बाकी इसमें तो कोई सही मायने में सूक्ष्मता में देखे तो परद्रव्य के षटकारक की वजह से राग का षटकारक नहीं, विकार का षटकारक नहीं। षटकारक क्या है तो सबको वापस कहने की जरूरत नहीं। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। कर्ता क्या है? जो कार्य को करता है। कर्म क्या है? जो कार्य हुआ है। करण क्या है? जिस साधन से हुआ है। संप्रदान क्या है? जिसके लिए हुआ है। अपादान क्या है? जिसमें से हुआ है। और अधिकरण क्या है? जिसके आधार से हुआ है। तो ये छह जो है, यह छह के परद्रव्य की वजह से राग द्वेष एक भी जीव का नहीं हो रहा है। उपचार से कहने में आता है सब द्रव्य कर्म का उदय था इसके लिए वजह राग द्वेष हो गया, मिथ्यात्व कर्म का उदय था इसीलिए मेरी विपरीत श्रद्धान हो गई। विपरीत श्रद्धान आत्मा में हुई और निमित्त रूप में ये था। ये उपचार से कहने में आता है। कहने की बात अलग है, मानने की बात ऐसी नहीं। ऐसा माने तो हम निमित्त को कर्ता मान बैठेंगे तो मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी। पर की वजह से मेरा काम हो रहा है मिथ्यात्व, पूर्व की पर्याय से भी मेरा काम नहीं होता है। वो तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती क्षणिक उपादान हमने उपचार से खड़ा किया है, वो करता कुछ नहीं, अभाव रूप है। आप समझना अच्छे से, पूर्व के पर्याय भी नहीं, निर्मल पर्याय के लक्ष्य से भी अपना काम नहीं होता है। षटकारक, निर्मल षटकारक जो कह रहे, तो ये पूरा मतलब अभी अनंत ही जीव है पूरी वस्तु व्यवस्था में। निगोद वाले तो बेचारे भी कब निकलेंगे, कैसी जिनकी जैसी योग्यता होनार होगी नित्य निगोद वाले। और हम तो बाहर निकल गए और हम अभी शैव भी हो गया है, संजीव पंचेंद्रिय हो गए। ये सब पकड़ना चाहिए। क्या पकड़ना चाहिए? ये पकड़ना चाहिए निमित्त
उपादान में कुछ नहीं करता। एक समय की विकार में भी निमित्त कुछ नहीं करता है। ये तो बस ऐसे ही सिर ठोक रहा है, सब कर्म का उदय क्या करे, सब उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कह रहे कुछ किसी की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, किसी की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। बहुत गजब स्वाधीनता है, समझना। हमारे भी अभी वर्तमान में कर्म उदय में आ रहे सब ज्ञानावरण कर्म का उदय, इसलिए तो ज्ञान नहीं हो रहा है भैया, निमित्त की अपेक्षा से। ज्ञान जितना हो रहा है वो अपने स्वतंत्र षटकारक से हो रहा है, और आरोप आ रहा है ज्ञानावरणीय कर्म के उदय पे। अभी अंदर में कुछ कषाय के भाव भी निचली भूमिका में चलते ही रहते, भले ही प्रकट में नहीं हो। प्रकट में हम कब मानते हैं, जब हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, आवाज बढ़ जाता है, तो सब देखो क्रोध कषाय कर रहे हैं। अरे वो थोड़ी क्रोध है, वो तो प्रकट हो गई, अंदर तो कषाय चलती ही रही। निचली भूमिका में तो चलती, ज्ञानी की भी चौथे पांचवें छठवें तक तो प्रकट चलती, मतलब प्रकट मतलब बुद्धिपूर्वक चलती, सॉरी प्रकट अच्छा नहीं रहेगा। तो कहने की बात क्या कह रहा हूं मैं, कि जो राग द्वेष हो रहे सब चारित्र मोहनीय कर्म का उदय, दर्शन मोहनीय कर्म का उदय, इसकी वजह से मेरा ये हो रहा है। राग का भी षटकारक स्वतंत्र है, कर्म के ऊपर भी नहीं डिपेंड, और नो कर्म, द्रव्य कर्म नो कर्म दोनों पे डिपेंड नहीं। ना त्रिकाली के उपादान पे षटकारक पे डिपेंड है, त्रिकाली आत्मा की वजह से मैं राग द्वेष कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं। द्रव्य कर्म की वजह से कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं। नो कर्म की वजह से कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं। शरीर की वजह से सब मेरे को राग द्वेष होते हैं। शरीर है साथ में जुड़ा हुआ है तो उसका ध्यान तो रखना ही पड़ता है, इसीलिए भोजन का राग होता है, साथ वस्त्र पहनने का राग होता है, आभूषण पहनने का बात है। शरीर मुझे कहता है, कहते शरीर तुम्हें कुछ नहीं कहते, स्वतंत्रता देखिए। साहब हमने जो ये घड़ी पहनी है, शरीर नहीं रहता तो कैसे होता, शरीर की वजह से राग हुआ। ज्ञानी कहते हैं शरीर की नो कर्म है, शरीर की वजह से राग हुआ ही। राग का षटकारक भिन्न है, ऐसा या खोला नहीं, मैं अपने से खोल रहा हूं, समझना अच्छे से, सूक्ष्मता की बात कह रहा हूं। जो शरीर में घड़ी पहनने का राग हुआ है, वस्त्र पहनने का राग हुआ है, वो शरीर की वजह से नहीं हुआ। जैसे श्वेतांबर भाई कहते हैं ना, साहब शरीर को ठंड और गर्मी से बचाव के लिए हम कपड़े पहनते नहीं, तो हमें कोई राग नहीं उसकी वजह से। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं तुमने बुद्धिपूर्वक को ग्रहण किया है ना, तुम्हारा राग पड़ा हुआ है, और राग तुम्हारा भाव है। तो ये जो घड़ी पहनना है, ये घड़ी पहनने का षटकारक अपना घड़ी का स्वयं का, हाथ में जो आई वो है यहाँ पे स्वयं से आई, कर्ता कर्म करण जो भी टेबल पे पड़ी थी और हाथ में आ गई, अपने आप आई, स्वयं से आई। और निमित्त रूप में हमें भाव हुआ, इसको उठाए और हाथ में पहने, निमित्त रूप निश्चय से उसका षटकारक वो, हमने उसको उठाई और घड़ी को हाथ में पहनी, अभी बात न थी, ये बात है नहीं। और शरीर की वजह से घड़ी पहनने का राग हुआ, शरीर नहीं रहता तो हम घड़ी पहनते ही नहीं थे। मैं घड़ी का उपचार से उदाहरण ले रहा हूं, सब में घटित कर लेना। तो शरीर ने साहब हमको राग करा किया, गलत बात। शरीर का अपना अपना परिणमन अलग चल रहा है। अगर शरीर की वजह से राग होता था तो अरंतों को भी शरीर राग होना चाहिए, मुनिराज को भी शरीर है, उनको भी अपने जैसे ही राग होना चाहिए। मुनिराज को संजयन का जो राग होता है सिर्फ एक बार आहार का होता है, भूमि शयन आदि जो होते हैं मल आदि के त्याग के उतने ही होते, उससे ज्यादा नहीं होंगे, कम नहीं होंगे, उनकी भूमिका के अनुसार ही होंगे, जो हमने अभाव शक्ति और भाव शक्ति में चर्चा की थी। मैं क्यों कह रहा हूं इतना मतलब एक द्रव्य का षटकारक दूसरे द्रव्य में है नहीं, पर द्रव्य का षटकारक मेरे षटकारक को कराए, अभी बात न थी। राग की भी नहीं, विकार की भी नहीं, विकार अपने स्वयं से हो रहा है तो साहब इसे होने दे। ये विकार की वजह से दुख उत्पन्न होता है, संसार होता है, कर्म बंधन होते हैं, आकुलता होती है। तो ज्ञानी जी कहे इससे छूटना है, समझदार हो, ज्ञानधारी हो, वस्तु स्वरूप को समझ लो, अभी पात्रता भी है, संगी पंचेंद्रिय बना, इसलिए उपदेश देते हैं कि भाई इसको समझ लो, इस स्वतंत्रता को समझ लो, और फिर मैं पर द्रव्य को कुछ कराऊं, मैं कर्ता बनूं,
परद्रव्य मेरा कर्ता बने, भाव खत्म। मैं ऐसा राग आदि करूं तो मेरा काम हो जाएगा, भाव खत्म। क्यों? मेरे त्रिकाली का षटकारक और राग का षटकारक अलग अलग। बड़ी स्वाधीनता है, कण कण में स्वाधीनता है, कण कण के प्रत्येक गुण में स्वाधीनता है, प्रत्येक पर्याय में स्वाधीनता है। एक गुण की, एक पर्याय की स्वाधीनता है, तभी तो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव आदि में कहते हैं एक दूसरे में कुछ भी नहीं। अतत भाव कहती एक गुण का दूसरे गुण में, एक पर्याय का दूसरी पर्याय में, एक गुण का एक पर्याय में, इस एक ही वस्तु स्वाधीन, बड़ी स्वाधीनता है। तो इसलिए प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अतत भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव गजब के समझने योग्य। ये समझ में आ जावे, स्वाधीनता आ जावे, सहजता आ जाए, काम तो वैसे ही चलता रहेगा। जो अनावश्यक काम है वो छूट जाएंगे, काम चलता रहेगा, सहजता चलती रहेगी। ये साथ में दोनों धारा बहती रहेंगी। हम पढ़ रहे थे कारकों के अनुसार जो क्रिया उससे रही भवन मात्रमयी, होने मात्रमयी भाव शक्ति। भाव शक्ति क्या है? कारकों के अनुसार क्रिया से सहित नहीं होती। कारक अपने काम करे और मेरा होना मात्र जो है मेरे स्वयं से होता रहेगा। और कारकों के अनुसार प्रणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति। अब ये निर्मल प्रणमन की बात चल गई, क्योंकि आगे सिद्ध रूप भाव की चर्चा आ रही। उस सिद्ध रूप भाव के क्या अर्थ किए स्वामी जी आदि ने भी उसकी चर्चा करेंगे। तो ये कारकों के अनुसार प्रणमित होना मतलब कर्ता कर्म करण संप्रवान अपावान आदि के अनुसार परिणमित होने रूप भावमय क्रिया शक्ति। तो ये क्रिया शक्ति की वजह से हम निर्मल परिणमन रूप परिणमित हो सकते हैं, हमें इसी शक्ति पड़ी। और विकार रूप होने की आत्मा में शक्ति पड़ी नहीं है, भाव शक्ति, इसकी वजह से वो कभी विकार रूप हुआ नहीं, आत्मा भी। और विकार अपना अपना करता रहे। यहाँ तक किसी कोई प्रश्न? देखिए अभी षट कारक के 6 कारकों की 6 शक्तियां चलेगी। ये अगर जितना कल का और आज का समझ में आया, ज़्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं, तो देख लेंगे उसमें क्या और कुछ लगा बिंदु तो। और संबंध शक्ति क्या है? 2 द्रव्य के बीच में संबंध नहीं है, स्वस्वामित्व संबंध है, तो ये संबंध शक्ति उसमें खड़ी करेंगे। ऐसी 7 शक्तियाँ है। व्याकरण में कुछ होता है, व्याकरण में 6 कारण होते हैं और एक संबंध होता है, और उसी के साथ ये सभी 7 विभक्तियाँ होती हैं, और इसी से ये 7 शक्तियाँ खड़ी हुई है। और ये जो कर्म शक्ति आदि की चर्चा करते तब और विस्तार से खोलता हूँ मैं। देखिए आगे की हाँ बताइए। हाँ, और जो ये 40 नंबर की आएगी भावमय शक्ति, तो जो भावमय शक्ति है ये सरकार कारकों के कारण हो रही है। जैसा अभी लिखा है 40 में कि कारकों के अनुसार परिणमित होगी भावमय क्रिया। और 33 वाली भाव शक्ति है, तो दोनों का इसमें कारक नहीं आएगा? नहीं, 33 वाली में नहीं। सुनिए, एक तो 40 नंबर की जो शक्ति वो क्रिया शक्ति है, 39 नंबर की भाव शक्ति है। 39 नंबर की भाव शक्ति और 33वें नंबर की भाव शक्ति, ये दोनों भाव शक्तियाँ भिन्न भिन्न है। मैंने अभी 5-10 मिनट पहले कहा था 33 नंबर की भाव शक्ति क्या कह रही है? वर्तमान पर्याय जो निश्चित है वो उसी समय वो भाव होगा, ये भाव शक्ति कहती है। और ये जो भाव शक्ति है ये षटकारक वाली भाव शक्ति नहीं है। ये कह रही है, ये भाव शक्ति कह रही है त्रिकाली का षटकारक परद्रव्य के षटकारक के अधीन नहीं है। परद्रव्य के और विकार का षटकारक अपना स्वाधीन है। देखिए क्या कह रहे फिर से, कारकों के अनुसार जो क्रिया उससे रहित भवन मात्रमयी भाव शक्ति। तो अपना त्रिकाली आत्मा जो होने मात्र है, सत मात्र है, भवन मात्र है, वो भाव शक्ति की वजह से वह कोई भिन्न पर द्रव्य के षटकार की वजह से, विकार के षटकार की वजह से परिणमित नहीं होता है, ये वो कहना चाह रहे हैं। और इसके बाद वाली जैसे प्रत्येक वस्तु शत्रु बस होती। हम क्या करते लौकिक में है ना, हम सुखी क्यों हो गए? सब अच्छे अच्छे वस्त्र पहने तो सुखी हो गए, अच्छा भोजन किया तो सुखी हो गए, अच्छा दृश्य देखा तो सुखी हो गए।
हमारा सुख किस पे आधीन है? पर द्रव्य पे आधीन है। और कोई ज्ञानी जीव को पूछे कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। क्या अच्छा क्या चल रहा है आपका? क्या विशेष है? बस चल रहा है अच्छे से, अपने में मगन, मस्त, मजा आ रहा है। होना मात्र, सत्य मात्र, सत्ता मात्र। अभी जो सिद्ध आदि में विराजी थे वो क्या कर रहे? बस हो रहे, बस होना, बस भवन रूप रहना, सतरूप रहना, अस्तित्व रूप रहना, यही उनका आनंद का कारण। ऐसी त्रिकाली आत्मा कुछ करे, जैसे लौकिक व्यवहार में बड़ी गजब विकार, अभी कुछ कर नहीं सकते हो। लौकिक व्यवहार में अगर कोई अट्टा कट्टा तरुण जीव है, 2 4 8 15 दिन काम नहीं करे, दुकान बंद कर देवे और घर पे रहे और अपना स्वाध्याय करने लग जाए 30 की उम्र में, 40 की उम्र में, अभी तो लोक व्यवहार वाले क्या कहेंगे? भैया कमाता नहीं, बैठ गया, स्वाध्याय क्या करना, 60 साल के बाद करना, अभी तो कमाने के दिन है। तो अभी कमाना, ये करना, ये उसका स्वरूप बन गया। क्या कमाना अगर स्वरूप रहेगा जीव का बोल रहा हूं मैं, मनुष्य का नहीं। तो भोग भूमि के मनुष्य भी यही उद्योग करते। भोग भूमि के मनुष्य 3-3 पल्ले तक आराम से बैठे रहते। क्या करते? दुकान पे जाते, पैसा कमाने जाते, प्रॉपर्टी खरीद करते, रजिस्ट्री करने जाते, बंगला बनाते, क्या काम करते? रोड बनाते, डैम बनाते, एयरपोर्ट बनाते। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है? कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ करे तो ठीक है, कुछ नहीं करे सब कुछ। मैंने वो स्वयं अनुभव किया है। 10 20 25 लोगों ने आम जी का, आप कुछ नहीं करते, छोड़ दिया सब। क्या कर? अरे भैया ये करना नहीं, स्वाध्याय करना नहीं क्या? ऐसी ही सिद्ध अवस्था में केवल ज्ञान रूप परिणमित होना, अनंत सुख रूप परिणमित होना, ये करना नहीं, ये होना नहीं, ये भवन नहीं, ये भी तो भवन है, यही तो परिणमन, यही तो निर्मल परिणमन है। ये सब हम जो करते हैं ना, धर्म के नाम पे भी कुछ ना कुछ करते रहते, क्रियाकांड। धर्म के नाम पे सब पूजा नहीं की तो कुछ नहीं। अरे ज्ञानी जी कह रहे भैया पूजा का षटकारक भिन्न है, तुम्हारा षटकारक भिन्न है। यह चर्चा ही चल रही, षटकारक की चर्चा चल रही, तो पूजा छोड़ दे। अभी छोड़ना नहीं, बस भेद ज्ञान करना है, भेद ज्ञान करना है सूक्ष्म दृष्टि से कि क्या मैं पूजन कर सकता हूं? आत्मा चावल उठा के क्षपन कर सकता है, तीर्थ यात्रा जा सकता है, सब क्रियावती शक्ति का जो परिणमन हो रहा है वो पर्याय में हो रहा है। त्रिकाली आत्मा कुछ इच्छा नहीं कर रहा है तीर्थ यात्रा जाने का, दान करने का, पूजा करने का, प्रभावना करने का। ये कुछ ना कुछ करते रहना, इसी को धर्म कहते हैं। इसीलिए मैंने कल भी कहा था ना, 19, 20, 21वां दोहा परमात्मा प्रकाश जी, पुण्य और पाप से रहित परमात्मा, मात्र होना, वो पाप के भी भाव नहीं कर रहा है और पुण्य के भी भाव नहीं कर रहा है। त्रिकाली आत्मा वर्तमान में, हमारा वर्तमान श्रद्धान होना चाहिए सब। उसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना, बैठे रहना कैसे ही हो सकता है? जैसे आज का जनरेशन है, शांति से बैठ नहीं सकता 10 मिनट। आप उसको 50 गेम लाके दे दो बच्चों को, 2 घंटे में बोर हो रहा है, कुछ चाहिए, आप कितना कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओ। शांति से 10 मिनट बैठ नहीं सकते हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हाथ में चाहिए। कुछ ना कुछ करना मतलब ही करना नहीं होता है, वो तो उल्टा मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी है कि मैं परद्रव्य में कुछ कर सकता हूं। बात ही ये चल रही, परद्रव्य के षटकारक में कुछ कर नहीं सकते, परद्रव्य के षटकारक मेरे में कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये कुछ ना कुछ करना चाहता है। किसी के साथ कुछ बोला तो अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ किया तो अच्छा रहेगा, बात किया तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारा क्या होगा? भ्रमित है, मिथ्या ज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। ये कह रहे हैं त्रिकाली आत्मा में ऐसी एक भाव शक्ति है जो होने मात्र, सत मात्र है, बस है हम, बस कुछ नहीं हमें, इसमें बहुत कुछ है हमारा। कुछ करना ही चाहिए, क्या आवश्यक? आत्मा क्या कर रहा है? क्या कर? हमें अरंत तो भी दिव्य ध्वनि आदि खिराते हैं, इसमें मुख केवली कुछ नहीं करते, दिव्य ध्वनि भी खिराते। ठीक है, उनकी विहाय गति आदि का उदय होगा तो विहार हो सकता। सिद्ध क्या कर? सिद्ध जैसा हमारा स्वभाव है, तो सिद्ध अभी परद्रव्य में कुछ करते नहीं, विकार कुछ करते नहीं, ऐसे ही अपना स्वभाव है। और निर्मल परिणमन करना भी होना है। आप समझना अच्छे से, ये समझ में ही नहीं आता। हमारा करना मतलब क्या?
पैसे कमाना, भोजन करना, टीवी देखना, घूमना, गाड़ी चलाना, इसको हम करना मानते हैं। बोलते ये करना आत्मा का है ही नहीं, ये पर्याय का करना है, विकार का करना है, संसार का करना है, कर्म बंधन का करना है। क्या कह रहा हूं, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, इससे सब ये चल रहा है कर्ता बुद्धि से। तो ये होने मात्र मतलब सतरूप रहना है, वो होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए, पकड़ में आना चाहिए। स्वभाव ऐसा ही है, वर्तमान में ऐसा स्वभाव है, होगा नहीं ऐसा स्वभाव है, उसका भान नहीं, और पर्याय मात्र ही मान लेते हैं, विकार मात्र ही मान लेते हैं, और इसीलिए विकारी करते जा रहे हैं, अवदैहिक भाव में बहते जा रहे हैं। और उसको लग रहा है यही सही है, सभी दुनिया ऐसी करती, मैं भी ऐसा करता हूँ, सभी दुनिया ऐसी करती। अरे दुनिया और तेरे में फर्क है ना, तुझे जिनेंद्र का शासन मिला है, वो कह रहे तू सिद्ध समान है, तू वो भेड़ बकरी वाला भेड़ नहीं है, तू गलती से भेड़ बकरी में शेर आ गया है, तू शेर का बच्चा है, दाढ़ लगा, अभी सब भेड़ बकरियां भाग जाएगी। ये दाढ़ ही नहीं लगाता, ये अपना शेरत्व को भूल गया है, ये इसकी गड़बड़ हो गई है। तो ज्ञाता दृष्टा में क्या करते हैं ये लोग मतलब जीव क्या करता है, ये लोग मतलब कोई दूसरी की बात नहीं चल रही। हम भी जब ज्ञाता दृष्टापना प्रकट करेंगे तो क्या करें, जान रहे देख रहे, कुछ करना ही चाहिए, नहीं सब कुछ ना कुछ बैठे तो कुछ यहाँ हिलाना चाहिए, वहां हिलाना चाहिए, कुछ करते सब बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव। अरे ये एक्टिव भ्रमित है, वो जिसको जो तुम्हें चढ़ा रहा है वो भी मूर्ख है और तुम भी मूर्ख हो। कुछ ना कुछ करना चाहिए, एक्टिविटी, हाथ हिलने चाहिए, पैर हिलने चाहिए। अरे कुछ नहीं, जब तुम बेड रिडन हो जाओ क्या करोगे, तुम्हारी इच्छा तो बहुत है मैं कुछ करूं, शांति से बैठते भी आना चाहिए। अपना स्वभाव शांत वाला है, समझना अच्छे से, अशांत स्वभाव नहीं। और ये सब कुछ ना कुछ करना, कुछ ना कुछ होना, ये सब अशांति के प्रतीक है, पर द्रव्य में करनी, मतलब आकुलता के प्रतीक है, ये कुछ काम का नहीं। चलिए ये क्या कह रहे हैं, मैंने तो अपने शक्ति प्रमाण सहज होने मात्र को समझाया, समझिए उसमें क्या है। देखिए कर्म शक्ति में क्या कह रहे हैं, प्राप्त किया जाता जो सिद्ध रूप भाव उस समय कर्म शक्ति, और आगे की शक्ति भी पढ़ लेते हैं, होने पन रूप और सिद्ध रूप भाव के भावकत्वमयी कर्तु शक्ति। कर्तु मतलब कर्ता, षटकारक में जो करता है उसको कर्तु शक्ति कह रहे, कर्तु शक्ति वो करती है। कर्म मतलब कार्य, पहले कार्य को लिया और फिर कार्य के करने वाले कर्ता को लिया। सामान्य हम पढ़ेंगे कर्ता पहले लेते, फिर कर्म लेते, फिर करण लेते, फिर संप्रदान आदि आदि, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कर्म शक्ति में क्या कह रहे, प्राप्त किया जाता जो सिद्ध रूप भाव उसमयी कर्म शक्ति। अब स्वामी जी ने भी खोला हुआ है, सिद्ध रूप भाव का सिद्ध अवस्था नहीं अर्थ लेना है, या सिद्ध रूप भाव का निर्मल पर्याय से सभी निर्मल परिणमन, मतलब सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान से लेके सिद्ध तक का जो कुछ निर्मल परिणमन होता है वो सब निर्मल परिणमन सिद्ध भाव में लेना। हम कहते ना सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया, निर्मल पर्याय सिद्ध हो गई, प्रकट हो गई, सिद्ध का अर्थ प्रकट होना। तो प्रकट रूप क्या है, निर्मल पर्याय, अभी तक थी नहीं, अब हो गई, किसकी वजह से, प्राप्त किया जाता। ये पढ़ना अच्छी से, प्राप्त होता नहीं, अमृतचंद्र देव की भाषा देखो, प्राप्त किया जाता है, 50 बार पढ़ना ही। जो कोई कहते हैं ना पुरुषार्थ कुछ होता नहीं है, जो होना है वही होता है, पढ़ो अच्छे से। प्राप्त किया जाता 50 बार पढ़ना, मैं बार बार कह रहा हूं ताकि वो अपुरुषार्थ का होनार का जो धुन चढ़ी उतरनी चाहिए। अमृतचंद्र लिख रहे, ये कोई ऐरा गहरा नहीं लिख रहा है। अमृतचंद्र क्या है, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। क्या लिख रहे हो, प्राप्त किया जाता जो सिद्ध रूप भाव उस समय कर्म शक्ति। कर्म क्या है, तो प्रकट करना। क्या प्रकट करना, सिद्ध रूप भाव। सिद्ध रूप भाव क्या है, सम्यक दर्शन, निर्मल परिणमन, शुद्ध परिणमन, निर्विकारी परिणमन। वो किससे प्रकट होगा, तो त्रिकाली के लक्ष्य से, ज्ञान मात्र आत्मा के लक्ष्य से प्रकट होगा। तो ये यहां कह रहे हैं, प्राप्त किया जाता जो सिद्ध रूप भाव उसमयी कर्म शक्ति है।
तो ये कर्म शक्ति तो त्रिकाली है ही, और इस कर्म शक्ति को जब प्राप्त किया जाता है, प्रकट किया जाता है, सिद्ध किया जाता है, कब? उस त्रिकाली शक्ति, वो कर्म शक्ति को धारण करने वाले पुंज को, मात्र कर्म शक्ति को नहीं, पूरे आत्मा को जब लक्ष्य किया जाता है तो सिद्ध रूप भावमय हो जाता है। अपना त्रिकाली आत्मा कैसा है? सिद्ध रूप है, शक्ति से सिद्ध रूप है, वर्तमान में सिद्ध समान है। ऐसे सिद्ध रूप भावमय, मय मतलब उसमय होना, शब्द क्या लिखे? उसमय। किसमय? सिद्ध रूप भावमय। सिद्ध रूप भावमय कौन होगा? पर्याय होगी, अभेद रूप से, एक रूप से, शुद्धोपयोग में वो क्या अनुभव करेगी? मैं सिद्ध ही हूं। चतुर्थ गुण स्थान में सिद्ध रूप का अर्थ क्या करेंगे? स्वामी जी ने तो निर्मल पर्याय किया ही, या सिद्ध रूप भावमय, सिद्ध रूप भाव उसमय। तो यह सिद्ध रूप भाव मतलब त्रिकाली भावमय, त्रिकाली भावमय कर्म शक्ति, मतलब त्रिकाली भावमय होना, पर्याय में अभेद रूप होना, यही कर्म शक्ति है, यही कार्य करने योग्य है। और ये शक्ति आत्मा में पड़ी, इस शक्ति का प्रकटीकरण कब होगा? उस आत्मा का लक्ष्य करे तो हो जाए। तो ये कर्म शक्ति मतलब ये कार्य, ये कर्म का अर्थ क्या होता है? या कर्म का अर्थ द्रव्य कर्म नहीं लेना, कर्म का अर्थ या भाव कर्म। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? 8 कर्म की 148 प्रकृतियां जो पुद्गल के कार्बन वर्गना से बने। 9 कर्म किसे कहते हैं? शरीर, वो तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं। भाव कर्म भी नहीं, वो तो विकार है, और ये तो निर्मल है। यहां पे निर्मल पर्याय भी नहीं लेना, ये षटकारक वाली कर्म शक्ति। और कर्म शक्ति का अर्थ क्या है? कर्म का अर्थ क्या है? कार्य, कार्य करना। ये कार्य करने योग्य क्या है? सिद्ध भाव रूपमय होना, सिद्ध रूप भावमय होना, जो भी कहना कह दो। और सिद्ध क्या है? जो बंध और मोक्ष से रहित, जो अनादि से सिद्ध है, त्रिकाली आत्मा द्रव्य, ऐसे सिद्ध रूप भावमय होना, यह कर्म शक्ति, यही कर्म करने योग्य है, यही कार्य करने योग्य, और कोई भी कार्य करने योग्य नहीं, और कोई भी कार्य करने योग्य नहीं। ये बाकी के कार्य श्रद्धांत से करने योग्य नहीं है। कर्म के उदय के निमित्त से ये जो शांतिनाथ, कुंतुनाथ आदि और चक्रवर्ती आदि होते, ये जो 6 खंड आदि और बाकी का कार्य करते, इनको कर्म शक्ति का भान होता है, करने योग्य एक कर्म है। इसीलिए वो दिया जैसे बूंद नहीं गिरनी चाहिए ना, पूरी अयोध्या में घूम के आ जाओ, ऐसे ये ज्ञानी जीव निरंतर परिणमन करते। इनका पूरा प्रवाह श्रद्धा का स्वभाव सर्वमुखी होता है। वो करने योग्य एक ही कर्म, करने योग्य एक ही कार्य को मानते। कौन सा? सिद्ध रूप भाव उसमय। और सिद्ध रूप भाव क्या है? त्रिकाली आत्मा का भाव, उसमय हो जाना। तो ये कर्म शक्ति है। और आगे की कर्तु शक्ति क्या रूप है? होनेपन रूप और सिद्ध रूप भाव के भावकत्वमयी कर्तु शक्ति। कर्तु शक्ति कहो, कर्ता शक्ति कहो, कर्ता कहो, वो कर्ता क्या है? तो भाव है, भावक है। ये भावकत्वमयी, किसके भावकत्वमयी? होने रूप। जो अभी भवन मात्र की चर्चा की ना, बस होना। कैसा होना? आत्ममय। अभी जो सिद्ध है कैसे हो रहे? बस चैतन्यमय हो रहे, ज्ञानमय हो रहे, सुखमय हो रहे, यही होना है। जो त्रिकाली स्वभाव, सिद्ध स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, ज्ञानमय है, सुखमय है, सतमय है, और पर्याय भी ऐसे होने रूप, ऐसे सतरूप, अभेद रूप,
सुख रूप, ज्ञान रूप, ज्ञाता रूप, शुद्ध रूप हो जाए, यही होनेपन रूप है, यही होना है। ये होनेपन रूप और सिद्ध रूप भाव, सिद्ध रूप भाव मतलब त्रिकाली का जो भाव है वही पर्याय में हो गया है। अभी अभेद हो गए वो, अभी मैं पर्याय और ये सिद्ध, ये त्रिकाली, ऐसा भिन्नता नहीं रही, अभेद हो गया। ऐसा सिद्ध रूप भाव, अभेद भाव, शुद्ध भाव, निर्मल भाव, ज्ञायक भाव के भावकत्वमयी कर्तृ शक्ति। तो कर्ता का कर्तापन क्या है? तो होनेपन रूप है, सिद्ध रूप भाव है, उसके भावक रूप होना, यही इसका कर्तापन है। ये जो हम कर्तापन है ना, सब ये रास्ता हमने बना दिया, ये मॉल हमने बनाया, दुकान हमने बनाई, ये व्यक्ति को हमने खड़ा किया, ये सब जो कर्तृत्व भाव है, ये के मिथ्यात्व के भाव है, अनंत संसार के भाव है, ये डस्टबिन में फेंक देने चाहिए और ये कर्तापना लेना चाहिए। होनेपन रूप, सतपने रूप, ज्ञातापने रूप, सुखपने रूप, सिद्धमय भाव रूप, भावकत्व शक्ति रूप, इतना ही करने योग्य, यही कर्तापना चाहिए और बाकी कोई कर्तापना करने योग्य नहीं है। इस कर्तु शक्ति में कह रहे हैं आज का समय आ गया है, इसमें एक दो कुछ बिंदु और रहे होंगे तो उसकी चर्चा करके बाकी के कारकों की चर्चा करता हूँ।